अस्सलाम वालेकुम। ज़रा एक लम्हे के लिए सोचिए, आप सुकून से खाना खाने बैठते हैं, सामने गरम-गरम रोटी रखी होती है, पहला निवाले तोड़ते हैं और अचानक इसमें से एक बाल निकल आता है। इस लम्हे आपके दिल में क्या ख़्याल आता है? गुस्सा, नफ़रत, हिकारत या ये सवाल कि ये आखिर आया कहाँ से? बहुत से लोग ऐसे मौके पर फ़ौरन बदशगुनी, जादू या किसी साज़िश के बारे में सोचने लगते हैं। लेकिन हकीकत इससे कहीं ज़्यादा सादा, साइंसी और हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी से जुड़ी होती है। रोटी में से बाल निकल आना दरअसल कोई पुरसरार वाक़या नहीं, बल्कि हमारी आदतों, सफाई के मयार और इंसानी नफ्सियात का एक वाज़ेह अक्स है, जिसे हम अक्सर जज़्बात की नज़र कर देते हैं। इंसानी बाल इंतहाई बारीक होते हैं और हवा में आसानी से उड़ सकते हैं, ख़ास तौर पर घरों में जहाँ ख़वातीन या मर्द खुले बालों के साथ काम कर रहे हों। किचन में बालों का खाने तक पहुंच जाना कोई गैर मामूली बात नहीं। आटा गूंदते वक्त, रोटी पकाते हुए या हत्ता के खाना पेश करते हुए भी बाल रोटी पर आ सकता है, लेकिन चूंकि वो नज़र नहीं आता, इसलिए हमें इस वक्त तक एहसास नहीं होता जब तक वो निवाले के साथ सामने ना आ जाए। दिलचस्प बात यह है कि जैसे ही हमें रोटी में बाल नज़र आता है, हमारा दिमाग फौरन खतरे का सिग्नल देता है और हमें वो खाना इंतहाई गंदा और काबिल कबूल महसूस होने लगता है। हालांकि चंद लम्हे पहले वही रोटी हमें बिल्कुल साफ लग रही होती है। ये इंसानी नफ्सियात का एक अहम पहलू है कि हमें गंदगी का एहसास अक्सर नज़र से जुड़ा होता है, हकीकत से नहीं। अगर कोई चीज़ हमें दिखाई ना दे तो हम उसे कबूल कर लेते हैं, लेकिन जैसे ही वो सामने आ जाए, हमारा रद्द-ए-अमल इंतहाई शदीद हो जाता है। यही वजह है कि बाल रोटी में निकलने पर हमें उल्टी आने का एहसास तक होने लगता है। हालांकि तिब्बी एतबार से एक बाल खा लेने से कोई बड़ा नुकसान नहीं होता। ये हमारा जहन में जो सूरत हाल को बढ़ा चढ़ा कर पेश करता है और हमें बेचैन कर देता है। कई माशरों में रोटी में बाल निकलने को बदकिस्मती या नहूसियत से जोड़ा जाता है। बाज़ लोग कहते हैं कि ये घर में किसी नाइत्तेफाक या मसले की निशानी है, लेकिन हकीकत ये है कि इन बातों की कोई साइंसी या दीनी बुनियाद नहीं। इस्लाम हमें सफाई का दर्ज ज़रूर देता है, लेकिन वहम और बदगुमानी से भी मना करता है। अगर रोटी में बाल निकल आए तो इसका सीधा सा मतलब ये है कि कहीं ना कहीं सफाई में कमी रह गई, ना कि ये कि कोई गैबी इशारा है या आने वाले वक्त में कोई मुसीबत आने वाली है। ये वाक़या हमें बावर्ची खाने की सफाई की अहमियत भी याद दिलाता है। अक्सर घरों में किचन को सिर्फ ज़ाहिरी तौर पर साफ रखा जाता है, लेकिन हाथ धोना, कपड़ों की सफाई और आटे को ढक कर रखना जैसे छोटे उसूल नज़रअंदाज कर दिए जाते हैं। यही छोटी-छोटी लापरवाहियां बाद में ऐसे नागवार तजुर्बात का सबब बनती हैं। अगर खाना बनाते वक्त सर को स्कार्फ या कैप से ढाँप लिया जाए, हाथ अच्छी तरह धोए जाएँ और आटा हमेशा बंद बर्तन में रखा जाए, तो रोटी में बाल निकलने के इम्कानात तकरीबन कम हो सकते हैं। एक और दिलचस्प पहलू ये है कि बाज़ औक़ात बाल हमारी अपनी ही दाढ़ी, भौं या सर से निवाले के साथ चिपक कर रोटी में शामिल हो जाता है, लेकिन हम इल्ज़ाम फ़ौरन दूसरे पर डाल देते हैं, ख़ास तौर पर उस शख्स पर जिसने रोटी बनाई हो। ये इंसानी आदत है, हम अपनी गलती मानने के बजाय दूसरों को कसूरवार ठहराना ज़्यादा आसान समझते हैं। इससे घरेलू झगड़े भी पैदा हो सकते हैं। हालांकि मसला मामूली सा होता है, जिंदगी में ऐसे वाक़यात हमें बर्दाश्त, सब्र और हकीकत पसंदी सिखाते हैं। हर नाखुशगवार चीज़ किसी बड़ी साजिश या राज का हिस्सा नहीं होती। बाज़ औक़ात वजह सिर्फ हमारी लापरवाही या कुदरती अवामिल होती है। अगर हम हर छोटी बात को दिल पर ले लें तो ज़हनी सुकून ख़त्म हो जाता है। इसीलिए ज़रूरी है कि हम चीज़ों को समझदारी और इल्म की रोशनी में देखें, ना कि जज्बात और वहम की बुनियाद पर। रोटी चूँकि हमारी रोज़मर्रा खुराक की बुनियादी हिस्सा है, इसलिए इससे जुड़े वाक़यात हमें ज़्यादा मुतासिर करते हैं। रोटी का एहतराम हमारी सकाफ़त और मज़हब दोनों में मौजूद है, इसीलिए जब रोटी में कोई नापसंदीदा चीज़ निकल आए, तो हमें ज़्यादा सदमा होता है। लेकिन एहतराम का मतलब ये नहीं कि हम अकल को एक तरफ रख दें, बल्कि असल एहतराम ये है कि हम सफाई का ख्याल रखें और खाने को ज़ाया करने से बच जाए। अगर रोटी का एक हिस्सा ख़राब हो जाए तो बाकी साफ हिस्सा इस्तेमाल किया जा सकता है, बजाय इसके कि पूरी रोटी फेंक दी जाए। ये मौजू हमें ये भी सिखाता है कि सोशल मीडिया पर फैलने वाली बहुत सी बातें बगैर तहकीक की मानी जाती हैं। कुछ लोग रोटी में
بال نکلنے کو عجیب و غریب کہانیوں سے جوڑ کر ویڈیو بناتے ہیں، جس سے لوگوں میں خوف اور غلط فہمیاں پھیلتی ہیں۔ ایک باشعور انسان کی ذمہ داری ہے کہ وہ ہر بات پر یقین کرنے کی بجائے سوال کرے، تحقیق کرے اور حقیقت تک پہنچنے کی کوشش کرے۔ آخر میں یہی کہا جا سکتا ہے کہ روٹی میں سے بال نکل آنا کوئی پراسرار یا خوفناک واقعہ نہیں، بلکہ ہماری روزمرہ زندگی کا ایک معمولی سا حصہ ہے جو ہمیں صفائی، صبر اور حقیقت پسندی کا سبق دیتا ہے۔ اگر ہم اپنی عادتوں کو بہتر بنا لیں، وہم سے بچیں اور علم کو ترجیح دیں تو نہ صرف ایسے واقعات کم ہو جائیں گے بلکہ ہماری زندگی بھی زیادہ پرسکون اور مثبت ہو جائے گی۔ زندگی کے چھوٹے چھوٹے تجربات ہی دراصل ہمیں بڑا سبق سکھاتے ہیں، بس ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم انہیں صحیح نظر سے دیکھنا سیکھ لیں۔ تو میں امید کرتی ہوں آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی اور بہت کچھ آپ کو اس ویڈیو میں سیکھنے کو ملا ہوگا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔